एक छोटा चोर आज इनामी डकैत बन चुका है। उसने लोकतंत्र चुराया, चुनाव आयोग चुराया, कभी नोटबंदी करता है, कभी कुछ करता है। कांग्रेस कितने इसको बड़ा चोर बनाने में आज उसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि कई देशों की पुलिस उसे ढूंढ रही है। मतलब रिश्ते खराब है। इसमें आप चुप है। अब तो आप किसकी बात कर रहे हैं? मेरे को नहीं समझ में आया। जी नाम लीजिए, मुझे नहीं समझ में आया। मुझे नाम बताइए, शायद समझ में नहीं आ रहा। राजस्थान का हूँ, कई बार हमारे यहाँ आयोडीन कमी हो जाती है। सर मोदानी के अलावा और कौन है? मोदानी कौन है? मोदानी कौन है मुझे मालूम नहीं। ओ अच्छा नहीं। तो दोस्तों सुना आपने, ये है हमारे देश की राजनीति का एक हिस्सा जो कि कालनेमियों से भरा पड़ा है। अभी कालनेमी पॉलिटिक्स में भी है और मीडिया में भी। अब इसी तरह के सवाल, बनावटी सवाल पूछे जाते हैं जिसका कोई सच्चाई से, लॉजिक से लेना देना ही नहीं है। और ये बनावटी सवाल किस तरह से मजाक उड़ाते हैं अपने देश के संविधान का या अपने देश के संवैधानिक पद पे बैठे हुए लोगों का, ये हमें इससे पता चलता है। ये बात किसी एक व्यक्ति की नहीं है। प्रधानमंत्री एक संवैधानिक पद है। आप प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ा रहे हैं और मोदी एक व्यक्ति ही नहीं है। उन्होंने जिस तरह से काम किए हैं पिछले 10 साल में, अपनी सरकार में 11 साल में, वो एक मिसाल बन चुका है। पूरी दुनिया आज उनका सम्मान कर रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उन्हें मोदी जी बोला जाता है। लेकिन ये हमारे देश के बेशर्म जो कभी सुधरेंगे नहीं। और ऐसे एक ही बेशर्म नहीं है, ऐसे और भी बहुत है। ये और भी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे की जो विश्वसनीयता थी वो कम हुई। अब वो दिखाना चाहते हैं, भले ही मेरे पास 3, 4, 5% वोट हो बीएमसी जैसे चुनाव में, फिर भी आई कैन बी अ फैक्टर। ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस है। तो आप पूरी तरह से शिवसेना, यूबीटी और राज ठाकरे को राइट ऑफ नहीं कर सकते। और मुझे लगता है इसलिए एक बड़ी कांटे की टक्कर भी हो सकती है। एक लड़ाई है इस बार मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। टिप्स पे बता देंगे क्या होने जा रहा है। क्या बात कर रहे हैं? सामना में हिंदू तालिबान कहा गया है। तो देखिए, सामना से लगातार प्रहार करते आए हैं संजय राउत और इसी के साथ साथ अब इस पूरे मुद्दे पर इसको हिंदू तालिबान कहा गया है। आज भी हम मुंबई बंद कर सकते हैं 10 मिनिट में। एकच विषय घेतात कुठे गेलो की आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मोदी साहेब, आम्ही इथून बांगलादेशाला काढणार, ये जलवा है मेरा, मैं आऊंगा। काल परवाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंदर रसमलाई आली होती, तो सांगतो मुंबईचा आणि म्हणजे महाराष्ट्राचा संबंध काय? भडव्या तुझा काय संबंध आहे इथे याचा? यांच्यासाठीच बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। भारत देश है, कुछ दिनों से अपना हाल बिल्कुल नेपाल की तरह होने वाला है। अरे मैं तो कहती हूँ रामायण के जगह पर टीवी पर संविधान बताना चाहिए ताकि लोगों को समझ में आए कि क्या सही है और क्या गलत है। आणि काय उन्माद चढलाय, जय श्रीराम, जय श्रीराम, जय श्रीराम। आणि हरामखोरपणा आहे, होय हरामखोरपणा मी म्हणतोय। जरा ते जय श्रीराम म्हणतात ना, मी त्यांना हरामखोरपणा म्हणतोय। मी कधीच जय श्रीराम म्हणत नाही। आज किसी ने कहा है कि मुंबई में सिर्फ जय श्रीराम का नारा चलेगा। हम मानते हैं मुंबई में जय महाराष्ट्र का नारा चलेगा। बीजेपी से आपको लड़ना है एक दिन, मगर राम से मत लड़िए। ना 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 ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुंबई की महानगर पालिका हम जीत जाएंगे, चाहे कोई कुछ भी कहे। जो लोग कह रहे हैं कि अगर बीएमसी हार गए तो ठाकरे वाइप आउट है, ठाकरे कभी वाइप आउट नहीं होते। तो दोस्तों ये हैं और लोग। अब ये कह रहे थे कि भाई ठाकरे कभी वाइप आउट नहीं होते। अब लेकिन यहाँ पे बीएमसी के इलेक्शन में क्या हाल हो गया? 25 साल बाद ठाकरे परिवार का बीएमसी से में जो राज था वो खत्म हो गया, यानी कि शिवसेना उद्धव ठाकरे का। अब ये इनकी सच्चाई है, ये इनकी राजनीति की जमीन थी जो पूरी तरह से महाराष्ट्र से उखड़ चुकी है। कोई इन्हें पूछने वाला नहीं है, लेकिन इसके लिए यही जिम्मेदार है क्योंकि ये किस तरह की राजनीति कर रहे थे। आइए देखते हैं। कल तेरा घमंड टूटेगा, ये वक्त का पहिया है, याद रखना। और पूरे महाराष्ट्र में बीजेपी और शिंदे की सुनामी आ गई है। अब तक मिले नतीजों के मुताबिक बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, तो वहीं शिंदे सेना नंबर 2 पर बनी हुई है। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में बीजेपी की सुनामी में कांग्रेस उड़ गई है। आज महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका के चुनाव में 25 जगह पर भारतीय जनता पार्टी और मित्रों का विजय हुआ है। किशोर तिवारी खेल खत्म, फिनिश्ड।
खेल खत्म। और बहुत ज्यादा बोल रहे थे। आउट 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 आउट, निकलो 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 निकलो, बाहर करो। एंटी हिंदू पार्टी गेट आउट, मुस्लिम पार्टी होने की कोशिश गेट आउट, निकल जाओ बाहर। कांग्रेस के साथ हाथ मिलाते हो भिखारियों की तरह, गेट आउट। हिंदुत्व छोड़कर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, गेट आउट। पालघर के संतों की लिंचिंग करवाते हो, गेट आउट। तुमको तलोजा और याद आ रहा है? अरे तलोजा से निकलकर इधर दे रहा हूं ना तुम्हें मैं, उल्टा दे रहा हूं कि नहीं? अच्छा दूं और दूं? तो दोस्तों ये होता है जब आपका नेता हार जाता है ना, तो चमचों की कोई औकात नहीं रहती और चमचों की ऐसी बेइज्जती होती है और बैठा के कैमरे के सामने उनकी बेइज्जती की जाती है। यही आपने यहाँ पे देखा है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चुनाव में तो ऐसे अरे और दो घोटालेबाज गेट आउट, सचिन वाजे के चमचे गेट आउट, राम मंदिर विरोधी गेट आउट। हाँ, हिंदू एकता तोड़ने की कोशिश और तोड़ने की साजिश करने वाले गेट आउट। अरे बात कर लूं मैं? जिराफ पेंगुइन गेट आउट, जिराफ पेंगुइन गेट आउट। अरे इतना गेट आउट। देखो भाषा की मर्यादा तोड़ो। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि जिराफ और पेंगुइन की जगह नहीं है भारत में, वो तो जू में रहते हैं। कोई गलत कहा मैंने आपको? आप सेंसिटिव क्यों हो जाते हो? मैंने किसी व्यक्ति विशेष की बात की क्या? गजब बेइज्जती। अरे उद्धव आमची मुंबईमध्ये सत्ता येणार आणि सत्ता आल्यानंतर अध्यक्ष महोदय, मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्का पहने का ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे? चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। कंट्रोल कंट्रोल। यांच्यासाठीच माननीय बाळासाहेब बोलले होते, हटाओ लुंगी आणि बजाओ पुंगी। लुंगी पुंगी और बाला साहेब ठाकरे वो तब चला, अब नहीं चल सकता उस तरह से। इट इज अ सेल्फ गो विद राज ठाकरे। कुछ लोगों का तो कहना है तो ये तो एक प्लांटेड थे कि राज ठाकरे जो है वो चले गए उद्धव ठाकरे के साथ ताकि ये तय हो कि कांग्रेस नहीं जा सकती। राज ठाकरे इज अ सिंगल डिजिट पार्टी, 7% वोट लास्ट टाइम। He didn't win a single seat also in the Vidhan Sabha. Congress is a 13% party in Mumbai itself. एक मिनट, अभी तुम्हारा भौंकना बंद हो गया? हाँ बोलिए। बाकी लोगों के साथ इंटरव्यू करते वक्त मैं शांत रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब इंटरव्यू करता हूँ तो मैं ऐसे रहता हूँ, क्यों? राजदीप दलाल है। संजय राउत कह रहे हैं मुंबई की पीठ पर छुरा घोंपा गया है और जो आंकड़े आ रहे हैं वो झूठे हैं। चुनाव आयोग और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की है। ईवीएम मशीन बार बार बंद होती रही बहुत से प्रभावों में, और चुनाव आयोग के जो लोग हैं वो हमारी शिकायत सुनने को तैयार नहीं। खाओ माँ कसम, मैं अपने माँ की कसम खा के बोलता हूँ। अच्छी कैसी जिंदगी जी रहा था यार भाई, तू अच्छी कैसी जिंदगी जी रहा था। रोज बिरयानी तंदूरी तोड़ रहा था, पीछे से किसी ने बोल दिया भाई मेरा नगर सेवक ही बनेगा, भाई अंगार है बाकी सब बंगाल है। भाई लगा दिया पब्लिक ने। अगले 5 साल के बाद भाई अपना नगर सेवक बनेगा, कंफर्म है। अरे पब्लिक सुधरो रे, किसी को तो छोड़ो यार। भाई आ दिया तुम लोगों ने। भाई तेरे साथ पूरी पब्लिक है, तू टेंशन मत ले, अगले साल फिर से। Re-uttered the words, I am sorry, Babu. दोस्तों ये कॉमेडी और फनी वीडियो था, आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करना लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।